हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो लोग शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, एफ एंड ओ में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोग का क्या इम्पैक्ट रहेगा इनकम टैक्स में, उसका ऊपर आज बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे उसका टर्नओवर कैसे निकालेंगे, कौन सा आईटीआर हम लोग चूज़ करेंगे और उसका टैक्स ऑडिट करेंगे कि नहीं, कितना लिमिट में टैक्स ऑडिट करेंगे, सारा चीज़ इसमें बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं जो एफ एंड ओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, इसको हम लोग जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग है इसको हम लोग नॉर्मल बिजनेस के तरह, बिजनेस में जैसे इनकम होता है उसी इनकम के तरह हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग इनकम टैक्स में नॉर्मल बिजनेस का तरह। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस यानी आप इसमें कुछ आपका लॉस भी हो जाता है, इसमें आपका कुछ लॉस भी होता है, तो आपका नॉर्मल बिजनेस दूसरा कोई बिजनेस है तो उसका जो है प्रॉफिट है, उसका जो प्रॉफिट है उससे आप इसको सेटअप कर सकते हैं, वो लॉस को आप सेटअप कर सकते हैं। राइट, ये आपको समझ में आ गया। और इसका टर्नओवर कैसे निकालेंगे ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ये नॉर्मल आईटीआर का, तो नॉर्मल जो है ये इनकम जो है नॉर्मल बिजनेस इनकम है, तो इसको हम लोग आईटीआर 3 में हम लोग ये इनकम को दिखाएंगे। आईटीआर 3 में ये ध्यान रखिए कि आईटीआर 3 में आपको इनकम रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग कोई डाउट है कि इन लोग का एफ एंड ओ इनकम जो है उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोलते हैं कि उसका स्पेशल अलग है, नहीं, ये नॉर्मल है। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम किस में होता है? स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हम लोग इंट्राडे जो करते हैं ना, सेम डे में ट्रेडिंग करके इंट्राडे जो करते हैं ना, सेम डे में ट्रेडिंग करके सेम डे में वो कट जाता है, लेते हैं फिर सेम डे में कट जाता है, उसको हम लोग स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं। और उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग उसका है कि लेकिन ये एफ एंड ओ जो है ये नॉर्मल बिजनेस, आप जैसे कोई ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई दुकान है, आपका कोई शॉप है, कोई प्रोफेशनल को नॉर्मल बिजनेस का तरह ट्रीटमेंट होगा, इसका नॉर्मल बिजनेस है। ठीक है, एफ एंड ओ जो नॉर्मल बिजनेस है। ठीक है, टैक्स ऑडिट क्या होगा कि टैक्स ऑडिट लिमिट, क्योंकि ये तो सारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन से हो रहा है, तो एक टैक्स ऑडिट का लिमिट जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन से आप कर रहे हैं 5% से वाला जो नीचे का है वो सारा आपको ये है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो आप एक्सपेंस शो करेंगे, यहाँ पे 10 करोड़ का एक लिमिट है टैक्स ऑडिट के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या बताया गया कि 5% आपका जो भी इनकम जनरेट हो रहा है यानी रिसिप्ट कर रहे हैं, और 5% आपका एक्सपेंस जो यानी पेमेंट कर रहे हैं, वो दोनों का 5 टोटल आप मान लीजिए साल भर में मतलब इनकम तो आपका एक से आग बंद कर करेगी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप क्या है ना, सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्सपेंस जो शो करेंगे, मान लीजिए आप कोई रूम रेंट दिए या स्टाफ रखे हैं उसका सैलरी दिए हैं, या फिर आपका कुछ अदर एक्सपेंस भी है, ऑफिस में आपका स्वीट्स वगैरह और चाय टी टिफिन ये सब का जो है वो जो खर्चा है, आपको वहाँ पे बताया गया कि 10 करोड़ का टाइम में क्या हुआ रहा है कि आपका जो एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर में, टोटल एक्सपेंस पकड़ के चलिए मान लीजिए 10 लाख है। राइट, 10 लाख रुपया आपका टोटल एक्सपेंस दिखा रहे हैं। ये जो टोटल एक्सपेंस है आपका 5% से कम होना चाहिए कैश एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस। सेम आपका टोटल रिसिप्ट, लेकिन मेरा ट्रेडिंग जो करते हैं शेयर में आजकल तो बिना बैंक अकाउंट से आपको नहीं होता है, लेकिन वो ट्रेडिंग सेम ऐसे ही जो एक्सपेंस का हुआ तो सेम आपका क्या होता है कि आपका इनकम जो जनरेट होता है अपनी रिसिप्ट जो करते हैं वो भी आपका 5% से कम होना चाहिए कैश रिसिप्ट, तो फिर आपका 10 करोड़ का रहेगा, अदरवाइज 1 करोड़ का रहेगा टर्नओवर आपका टैक्स ऑडिट का लिमिट। राइट, तो इस केस में क्या होगा, क्या मान लीजिए 10 लाख है आपका एक्सपेंस, तो 5% कितना होता है? 10 लाख का 5% 50,000, यानी आप 50,000 से ज़्यादा एक्सपेंस दिखा देते हैं, कैश का एक्सपेंस इसमें दिखाते हैं, ये 10 का अंदर में 50 का 50,000 से
ज़्यादा एक्सपेंस दिखाते हैं केस का, तो फिर आपके लिए ऑडिट का लिमिट क्या हो जाएगा, ऑडिट का लिमिट हो जाएगा 1 करोड़ से एबव हो जाएगा, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑडिट वाला आपको क्लियर हो गया। और एक आपको बताना प्रेजेंटिव बेसिस जो है 44 हम लोग 44 इसमें हम लोग 44 AD जो प्रेजेंटिव बेसिस का है उसमें भी क्या है ना, अप टू आप क्या है टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आपका इनकम जनरेट हुआ है, यानी F&O का तो आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन में हुआ है, तो आप मिनिमम 6% दिखा दीजिए आपका टर्नओवर का। जो टर्नओवर है वो टर्नओवर हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो बताएंगे। तो टर्नओवर का 6% आपका इनकम दिखा देंगे, तो फिर आपको ऑडिट नहीं करना पड़ेगा, बुक्स वगैरह मेंटेन, बुक्स का भी आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ये आपको क्लियर हो गया, राइट। लेकिन अभी एक नया फिनेंशियल ईयर अभी से आया है, नया 23-24 से फिनेंशियल ईयर में आया है कि आपका ये 3 करोड़ वाला भी है कि 3 करोड़ तक भी आपको प्रेजेंटिव बेसिस फॉलो कर सकते हैं, 44 AD ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपका कैश का जो ट्रांजेक्शन है, रिसिप्ट हो या ये हो पेमेंट हो, वो 5% से कम होना चाहिए टोटल आपका जो कैश ट्रांजेक्शन, वो चीज़ होगा तो कैश ट्रांजेक्शन आपको नाप के बराबर है या 1% है पूरा साल भर में, तो आप 3 करोड़ तक आपको प्रेजेंटिव बेसिस में जा सकते हैं। तो प्रेजेंटिव में जाएंगे तो आपको 6% मिनिमम दिखाना पड़ेगा, मिनिमम आपको 6% यहाँ पे दिखाना पड़ेगा प्रेजेंटिव बेसिस में जाएंगे तो। और ऑडिट में जा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि 10 करोड़ तक आपका टर्नओवर रहेगा, 10 करोड़ से नीचे रहता है तो आपका 5% का कैश ट्रांजेक्शन, कोई खर्चा जो भी है आपका बैंकिंग सारा है, रेंट भी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, स्टाफ को सैलरी बैंकिंग का थ्रू है, वो तो अदर एक्सपेंस जो भी है वो थोड़ा बहुत है कैश में, लेकिन बाकी सब 5% वो खर्चा जो है 5% से कम है टोटल खर्चा से, तो फिर आपको 10 करोड़ तक आपको ऑडिट कराना नहीं पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ठीक है, अभी बात करेंगे हम लोग टर्नओवर में। टर्नओवर को पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ टर्नओवर में क्या है। देखिए टर्नओवर में जो आज पर ICICI गाइडलाइन का हिसाब से तो ऑप्शन टर्नओवर जो है ना एब्सोल्यूट प्रॉफिट, यानी उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, लॉस को हम लोग प्रॉफिट की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। यानी मान लीजिए किसी डे में आपका 1000 रुपया लॉस हुआ, किसी डे में 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो आपका उस दिन 2 दिन का मिला के टर्नओवर कितना हुआ 2000 रुपया। यानी लेस को आपको भले वो लॉस है लेकिन आपको टर्नओवर के टाइम में उसको काउंटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले ऊपर में हम लोग 2 बात करें फ्यूचर का, फ्यूचर का बात कर रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग टर्नओवर निकालने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप वैल्यू कोई लॉट लिए 400 लॉट लिए, परचेज किए 5000 करके, लेकिन उसको सेल किए 5100, यानी 100 रुपया पर से ये में आपको मिला पर लॉट में, तो आपको टोटल आपका टर्न गेन हुआ कितना 40,000, और टर्नओवर भी इसमें काउंटिंग हुआ 40,000। कैसे आपको मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको ये लॉट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। लॉट इस पे प्रॉफिट हुआ 100 रुपया इंटू 400, तो आपका टोटल टर्नओवर ये आ गया, राइट। फ्यूचर में यहाँ पे देखिए 500 है, यहाँ पे आपको डिफरेंस कितना 100 है, क्योंकि आप परचेज किए थे 4000 में, सेल किए 3900, लॉस में सेल किए, तो 100 रुपया पर लॉट में लॉस हुआ, तो 500 इंटू 100 50,000 का आपका लॉस हुआ। और आपका वहाँ पे टर्नओवर, लेकिन यहाँ पे देखिए टर्नओवर की काउंटिंग करने के टाइम में उसको ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे लेस नहीं कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के केस में आपका टर्नओवर हो गया क्या कि 50,000 प्लस 40,000, 90,000 का यहाँ पे टर्नओवर हो गया। लेकिन आपका प्रॉफिट लॉस देखेंगे दोनों में, तो आपका नेट में आपका लॉस 10,000 का नेट में लॉस है। ठीक है, दोनों नीचे बात करेंगे ऑप्शन का ऊपर। ऑप्शन में लॉट लिया हुआ है लेकिन लॉट इसमें काम नहीं करता है। सिंपली आपको क्या करना रहता है, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, जो आया कितना आया 500 रुपये का, प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ कोई उसमें देखना नहीं, वो टर्नओवर ये आ गया 500 का। और सेम है यहाँ पे देखिए कि 4,500 में मैं परचेज किया था, सेल किया 37 रुपया में, उसमें मेरे को कितना का लॉस हुआ 800 रुपये का लॉस हुआ। लॉस को भी हम लोग उसको प्रॉफिट का तरह ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे टर्नओवर में ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ओवरऑल में देखेंगे कि मेरा लॉस हुआ है 10,300, लेकिन मेरा टर्नओवर जो है
91,300। तो आपको टर्नओवर काउंटिंग करने के लिए लॉस को भी मानेंगे वो प्रॉफिट है, उसको ऐड करेंगे, लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन प्रॉफिट लॉस निकालने के टाइम में ऐड लेस होता है, समझ पाए। तो आपको इस टर्नओवर का ऊपर इतना आपका लॉस हुआ है, तो इस केस में लॉस हुआ है जैसे, तो फिर आपको क्या करेंगे कि भले ही आपका टर्नओवर जो है यहाँ पे क्या हुआ कि 91,000 टर्नओवर दिखाएंगे, और आपका लॉस जो हुआ है वो लॉस आपको आईटीआर में दिखाना होगा, आईटीआर आपको फाइलिंग करना होगा आईटीआर 3। तब फिर ये लॉस जो है, दूसरा कोई आपका बिजनेस होगा उस साल में प्रॉफिट हुआ होगा, इस लॉस को आपको सेटअप कर सकते हैं दूसरा बिजनेस के साथ, या फिर इसको आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। आपको वो नेक्स्ट ईयर में जब भी प्रॉफिट होगा ये लॉस आपका सेटअप हो जाएगा। तो आपको आईटीआर फाइलिंग करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि टर्नओवर कैसे काउंटिंग करेंगे। फ्यूचर के टाइम में आपको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परचेज और सेल वैल्यू का डिफरेंस, भले ही वो पॉजिटिव में आओ या नेगेटिव में आओ, दोनों के केस में आपको जोड़ना होगा, वो चीज़ का आपको करना होगा जितना भी आपको साल भर में किए हैं ट्रांजेक्शन। सेम ऑप्शन के टाइम में लॉट साइज से कोई मतलब नहीं है, सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको आपको टर्नओवर में ले लेना है। उसमें लॉस में भी आया होगा तो भी उसको आपको एड ऑन करना होगा टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू में, भले वो आपका लॉस है, समझ पाए। तो आपको आई होप इसमें सारा क्लियरिटी मिल गया होगा। बहुत सारा आदमी का डाउट इसमें रहता है, तो इसमें क्लियर हो गए हुए। ठीक है, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की तरह फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ।